सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं 17वां अध्याय। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो मन से संतुष्ट है, जो इंद्रियों से पवित्र है और एकांत में स्थित रहने में आनंद पाता है, वही व्यक्ति ज्ञान और योग का वास्तविक फल पा लेता है। अर्थात वह कुछ खोजता नहीं, कुछ पाना नहीं चाहता, उसका अस्तित्व ही उसकी उपलब्धि है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि समस्त विश्व ब्रह्म से ही भरा पड़ा है, उसके लिए दुख का कोई कारण नहीं बचता। दुख तभी होता है जब द्वैत होता है, दूसरा होता है। जब सब मैं हूं तो दुख कहाँ। आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति विषयों से अप्रभावित रहता है। जैसे सलाई के पत्ते खाने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर प्रसन्न नहीं होता, उसी तरह आत्मा में स्थिर व्यक्ति विषय मिलने पर भी उत्साहित नहीं होता। सुख पाने पर खुश होना मुक्ति नहीं है, सुख पाने पर स्थिर रहना ये अद्वैत है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो मिला उसमें आसक्ति नहीं, जो नहीं मिला उसकी इच्छा नहीं। ऐसे लोग संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। यह सत्य मुक्ति है। भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा से मुक्त महापुरुष भी अत्यंत दुर्लभ हैं। कुछ लोग भोग चाहते हैं, कुछ मोक्ष चाहते हैं, पर जो दोनों इच्छाओं से परे हो जाता है वो सच्चा महापुरुष है। जहाँ इच्छा समाप्त हो जाती है वहाँ मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। साधारण मन के लिए ये चारों भिन्न हैं, पर महात्मा के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें कोई भेद नहीं है। सब समान भाव से देखता है। अवक्र कहते हैं, उसके लिए न विश्व के लीन होने की इच्छा है, न विश्व के बने रहने की इच्छा है। वह जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है और कृतार्थ रहता है। इंद्रियों के व्यवहार करते हुए भी उनकी पकड़ से परे रहना उन्हें आता है। महात्मा देखते भी हैं, सुनते भी हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं, पर उनके भीतर कर्तापन नहीं होता। वे सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अद्वैत का चरम यही है। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से न तो आसक्ति रखते हैं और ना ही विरक्ति। अर्थात महात्मा विषयों से न जुड़ते हैं न भागते हैं। आसक्ति और विरक्ति दोनों मन के खेल हैं और वह तो इनसे परे होता है। न जागता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतन वाला विरला ही होता है। अष्टावक्र जी कितने प्यार से समझा रहे हैं। वह न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न बंद करता है, क्योंकि वो तो चैतन्य है। शरीर जो करे सो करे, वो तो साक्षी रूप में अचल है, सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त। मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। कर्म करते हुए भी कुछ न करना, चलना, बोलना, स्पर्श करना, लेना देना सब होते हैं, पर महात्मा जानता है कि मैं करता नहीं हूं, और वही वास्तविक निष्काम कर्म है। वो न निंदा करता है, न प्रशंसा करता है, न लेता है, न देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। उसे न अपमान छूता है, न सम्मान उठाता है। वह उस पार है, वो अद्वैत है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर
अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वो महात्मा मुक्त ही है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्त्री के आकर्षण में विचलित न होना और मृत्यु के निकट भी स्थिर रहना, यही महात्मा की पहचान है। उसके लिए जीवन मृत्यु समान है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। हर परिस्थिति में समभाव रखता है। न सुख को विशेष मानता है, न दुख को भारी मानता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व न दीनता, न आश्चर्य न क्षोभ होता है। संसार के अंत होने पर भी कुछ नहीं बदलता। जब संसार समाप्त हो जाए, महात्मा के लिए न कोई आश्चर्य है न क्षोभ है, क्योंकि उसके लिए संसार कभी था ही नहीं। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है न आसक्ति करता है। उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। कुछ मिलना ठीक, कुछ न मिलना भी ठीक। उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। वह न संदेह में फंसता है न समाधान खोजता है, बस शून्य, खाली, पवित्र चैतन्य में स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित, दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अब न मेरा है, न मैं है, न दूसरा है, आत्मा ही सब है। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए। अष्टावक्र अध्याय का निष्कर्ष कहते हैं, जब मन मोह, स्वप्न और जड़ता से मुक्त हो जाता है, तभी प्रकाशित अवस्था प्राप्त होती है और यही कैवल्य है, यही मुक्ति का चरम है। साधकों, अध्याय 17 में हमें मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं कि संतुष्टि ही वास्तविक योग और ज्ञान का फल है। ब्रह्म तत्व का ज्ञान सभी दुखों का अंत है। आसक्ति या इच्छा रहित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भूख न भोगों की न मोक्ष की, वही महापुरुष है। विषयों में न राग न द्वेष, ये वास्तविक योग है। महात्मा न जीवन चाहता है न मृत्यु से घबराता है। कर्म होते हैं पर कर्तापन नहीं रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण सब समान। समदर्शिता ही आत्मज्ञान का सबसे ऊंचा फल है। संसार स्वप्न है और जागरण ही मुक्ति है। साधकों, महात्मा वह नहीं जो संसार से भागे। महात्मा वो है जो संसार को अपने भीतर स्वप्न की तरह देखे। वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, जीता हुआ भी किसी से बंधा नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है और मैं उसी ब्रह्म की निष्काम निर्विकार मुक्त चेतना हूं। और यहीं पर हमारा संपन्न होता है अष्टावक्र गीता का 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।